तो चेक करो, गुणों को धारण करो, क्योंकि देवी गुण से ही हम देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा देवता बनने के लिए भी क्या चाहिए? देवी गुण भी चाहिए और पढ़ाई चाहिए। देवी गुण किस आधार पर आएगी? पढ़ाई के आधार पर आएगी। पढ़ाई बुद्धि के लिए विकास भी करता है, मैनर्स भी आती है। तो बाबा ने कहा अभी हमारा लक्ष्य क्या है? ये हमें मनुष्य से देवता बनना है। ऐसा कौन सी पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते मनुष्य नहीं पढ़ा सकता? हाँ, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ा सकता बाप के सिवाय। तो जो बाबा ही संगम युग पर हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, और उसका आधार है सहज राजयोग। देवता बनने का पढ़ाई का मूल आधार क्या है? सहज राजयोग। सार है मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आई हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल देवी गुण धारण करनी है। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल देवी गुण धारण करनी है। यह देवता बनने की पढ़ाई है। यह देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा, बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। यह बाप भी है तो यह बाप भी है। ब्रह्मा बाबा भी है और शिव बाबा भी। बेहद का बाप आकर पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ाई पढ़ रही हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ भी मिल नहीं सकती। तो तुम बच्चों ने सत्संग बहुत किए हैं। तुम भक्त थे ना, तो ज़रूर गुरु भी किए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं। परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते अभी पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह नई दुनिया के लिए। गोल्डन एजड गोल्ड का वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुण का बदल देवी गुण धारण करनी है। यहाँ तुम बच्चे आए हो बदलने के लिए।
तो बाबा ने कहा कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के पास जाकर क्या कहते, आप ऐसे हो और हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है, भविष्य नई दुनिया की स्थापना करते हो और तुमको पढ़ाते भी है। वहाँ तो विकार की बात होती नहीं, तुम रावण पर भी जीत पाते हो। रावण राज्य में ही सब विकारी हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है ही पंचायती राज्य, उनके लिए पहले राजा रानी के राज्य था, परंतु यह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं, निर्विकारी देवताओं की पूजा भी करते थे। जानते हैं वो देवता फास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाबा आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर बाबा आकर पति से पावन बनाते हैं, इसीलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा आकर पति से पावन बनाते, इसलिए तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते, बच्चे काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो बाबा ने अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी पावन बनना है। ऐसे नहीं कि देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु देवताओं का प्यार होगा आपस में वो, परंतु विकारी दृष्टि नहीं रहती है, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाबा भी कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे कि तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह अंतिम पाठ है। पवित्रता के लिए मनुष्य बहुत मूंझते हैं, क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? जैसे विलायत में जो बुढ़े होते हैं तो क्या करते हैं, विकार में नहीं जाते, पर अपने साथ के लिए कंपेनियन बनाते हैं, शादी कर लेते हैं संभालने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी तो होकर रहना पसंद करते हैं, ब्रह्मचारी रहकर रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की बात तो अलग है। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फंसाए ही क्यों। तो बाबा ने कहा जो खुद ही फंस पड़े हैं, ऐसे बहुत है। यहाँ भी आते हैं, 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते हैं, बाद में शादी करेंगे, इसके बाद फिर क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना सब पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख बहुत खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। बाबा कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उनका नाम शिव है, शिव के मंदिर भी है। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली सदली हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वो अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाते भी ये देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था।
अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाबा ने बताया, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने जन्म को भी नहीं जानते। जो बाबा की नहीं बने थे, हमें थोड़ी पता था हम कितना जन्म लेते। बाबा ने सारा ज्ञान का राज समझाया। मनुष्य पवित्र थे, अब विकारी बने हैं, तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बौद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते ये हिंदू है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए क्या कह देते, ये हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया है, ये किसको भी पता नहीं है, प्राय लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं। मनुष्य को भी अनेक मत है, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असूल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उन्हें पुनर्जन्म में जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते नहीं। मनुष्यों की अनेक मत है तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वार में जाओ तो वहाँ भी बैठे वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में वही मूर्ति है। नाम बदल बदल करके रखा है और मूर्तियाँ तो वही है ना। तो बाबा ने कहा जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे। करते थे, ये मालूम था? अभी बाबा ने सारा बताया है। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे और सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, इसलिए उसको कहा जाता है सुख धाम। और कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाबा ने कहा निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। जरूर उन्हों का ही तो राज्य था ना। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। सतयुग में ऐसा होता है क्या कोई किसके ऊपर चढ़ाई करे? अभी तुम बच्चे जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रही हो। राजाई पानी है। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी है नहीं। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते, समाचार सुनते रहते ना, कितना लड़ाई झगड़ा आदि बढ़ चुका है। यह कलयुग है, आयरन एजेड वर्ल्ड है। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। तो बाबा ने कहा बाबा तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं। तो बाबा ने कहा सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले जरूर संगम युग पर आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश में रहने वाले। सबको क्या बनना है? पवित्र बनना है। तुमको सबको रहना है पवित्र देश में, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। संपूर्ण पवित्रता कहाँ है? निर्वाण धाम में। वाणी से परे सिर्फ अशरीर आत्माएं रहती है। बाबा तुमको वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा कोई कह न सके, बाबा के सिवाय
ऐसा कोई भी कह न सके। हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम ले जाता हूँ। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। आता है इस दुनिया में? हाँ कार्तिक, एक मिनट आने। तो बाबा ने कहा तुमको इस दुनिया में स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा शिव जयंती यहाँ ही मनाते हैं। वो कहाँ गए सारे? वो लोग कहाँ गए? अच्छा, जीना बहन नहीं है? जीना बहन के पास भी तो उससे ले आए ना चाबी। कैलाश बहन को बोला ना कहाँ गए, उधर से भी चाबी ले आए ना। तो बाबा ने कहा शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं, तो क्या आकर करते हैं कोई बताए? जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वो घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। बच्चों को बताता हूँ, ये ज्ञान फिर प्रायलुप्त हो जाता है। बाबा सारा ज्ञान का सार सुनाते हैं। इनके 84 जन्म के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले में फलाने मेले लगते रहते हैं। कितने मेले लगता है ना? आज का तो फैशन हो गया ना, तरह तरह की मेला लगता है। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। द्वापर से भक्ति किया, दान पुण्य किया, जप तप किया, पर किसने कहा तुम ये करोगे तो सतयुग में जाओगे? तो बाबा ने कहा बाप बतलाते हैं अभी संगम युग पर तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है ना मनुष्य से देवता किए। जरूर बाप ही तो बनाएंगे ना। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पवित्र ग्रस्त धर्म में थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद भी पाते हो। ऊंचते ऊंचा बाबा कितना ऊंच बनाते। ऊंचते ऊंचा बाबा अभी कितना ऊंच बनाते। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री का अर्थ का किसको भी पता नहीं है। एक शिव बाबा ही है, यह टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है। माला है 108 की। माला कितने की है? 108 की है। उन्होंने 16,108 की बनाई है। उनमें 8 आने की है, 4 जोड़ी एक बाप। बाबा ने कहा 4 जोड़ी और एक बाप। 9 दिखाते ना, 9 रत्न, तो 4 तो जोड़ी हो गए और एक शिव बाबा को बीच में। तो बाबा ने कहा 8 रत्न और 9वां मैं हूँ। उनको रत्न कहते हैं, उनको ऐसे बनाने वाला। शिव बाबा को क्यों बीच में डाला? ये 8 रत्नों को बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। परंतु बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रेंगुन में एक तालाब है, कहते उनमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो।
बाकी वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यह तो कभी नहीं हो सकता कि पानी में स्नान करने से कोई परी बन जाए। फिर भगवान को फरिश्ता बनाने के लिए इतना समय क्यों ले? अगर कोई स्नान करने से परियां बन जाए पानी से, यह तो सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी है, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाबा बहुत ऊंच रचते हैं ना। तुम जानते हो बाप परमात्माएं जहाँ निवास करती है वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते वर्ल्ड में पीस हो, माना शांति हो। यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है, हाँ? जंगल में शांति मिलती है, इसलिए सन्यासी लोग चले के घर बार छोड़ के, पर स्वधर्म ही अपना शांति है। तुम बच्चों को सुख शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हवन के, कई तो शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम आए। कई कहेंगे ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे, बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये भी अच्छा है, तो फिर वही धंधा, इसीलिए क्या दरकार ज्ञान लेने की, पिछाड़ी में आ जाएंगे, एक दो जन्म ले लेंगे। अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। बाबा ने कहा ना मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1-2 जन्म, कहते वही सही है। यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे, वो क्या हुआ? आए और गए, 1-2 जन्म पद पाएंगे। बाबा ने कहा जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है? वह तो कोई काम का नहीं रहा, जैसे पाठ ही नहीं है। तुम्हारा पाठ बहुत ऊंचा है। याद रहता है कि हमारा पाठ कितना ऊंचा है। करोड़ों आत्माएं हैं और सिर्फ 9 लाख है जो बाबा के बच्चे आएंगे सतयुग में। त्रेता के अंत तक 33 कोटि देवी देवताओं की गायन है। तो बाबा ने कहा कि आपको ये याद रहता है कि हम ही 84 जन्म लेने वाले हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसीलिए कितनी पुरुषार्थ करना चाहिए, करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तो तुमने ही किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई थी। पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध पा न सके। बिना पुरुषार्थ के आपको प्रारब्ध थोड़ी मिलेगी। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते ये ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल न सके, तुमको पुरुषार्थ जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर थोड़ी कुछ होना है। खांसी आपे ही ठीक थोड़ी होगी, हाँ, कुछ ना कुछ दवाई तो करनी पड़े ना, खांसी थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने कहा आपे ही कैसे ठीक होगी? दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते कि जो ड्रामा में होगा देखा जाए। कई कहते ना जो होगा, जो भगवान बुलाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। बिठा रखा क्या कि जो होगा, बिना पुरुषार्थ करके पानी भी नहीं ले सकते। तो बाबा ने कहा यह भी माया बिघन डालती है।
बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वो भी ज़बरदस्त है, कोई हथियार वाली लड़ाई थोड़ी है, सूक्ष्म लड़ाई, विकारों की लड़ाई। बाबा ने कहा वो भी ज़बरदस्त है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी है, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। अपने घर गृहस्थ को क्या बनानी है? पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरा, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। आज बाबा ने कहा ना, कहते कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसे कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। पुरुषार्थ करके क्या करना है? अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। याद रहता नहीं? कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। अपने आप को क्या समझो? सैंपल माना उदाहरण मूर्त है। औरों के लिए हम क्या है? सैंपल है। अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम क्या है? कमल पुष्प। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। क्या बनो? कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। स्वयं को सिंपल समझ करके चलो। सैंपल माना एग्जाम्पल। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। स्वयं को सिंपल समझ करके चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बन। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना।
क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। न्यारे प्यारे रहना, लेकिन प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती। आज का है अव्यक्त इशारा। कल भी तो नहीं सुने ना आप लोग। कल कितना तारीख? 21। कल की अव्यक्त इशारा थी, जैसे बाप न्यारा होते प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ते आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते हैं। यह ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी का जीवन है। तो मालिक बन कर्म करो, कर्म पूरा हुआ तो न्यारे फरिश्ता बन जाओ। ये कल का था। आज का है, अभी हर कर्म खुशियों में नाचते गाते करो। कोई भी कर्म करते खुशी से नाचते गाते करो। जैसे स्थूल डांस में सारे शरीर की ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हैं, ऐसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पूज करो। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से। तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते, एक्शन करते ना, जैसे भिन्न भिन्न। तो ऐसे स्मृति में रहे। तो कर्म योगी बनना अर्थात तो भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना, अतीन्द्रिय सुख की खुशी में नाचना। तो इसको क्या कहता बाबा? भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना। स्थूल नाच की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा ये सूक्ष्म है, हाथ से करते हैं, पाँव से करते, कोई भी कर्म इंद्रियाँ, लेकिन अंदरूनी हमारी खुशी है। बाबा मिला है तो बाबा ने कहा कर्म योगी है। ये हम एक्शन कर रहे हैं। हर एक जैसे कोई डांस करता है ना, पोज बदलता है, कभी हाथ कभी पैर, ऐसे बाबा ने कहा इस खुशी में रहो।